प्रक्रिया में दस्तावेजों को शामिल करने की बात कही गई है, इसको लेकर आदेशित नहीं किया गया है, निर्देश नहीं दिया गया है। दिनेश जी, क्या लगता है कि जो अब तक चला आ रहा था वैसे ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और फिर ड्राफ्ट भी नेताओं को दिखाया जाएगा उनकी आपत्ति को दूर करने के लिए, तो भी कोई कंफ्यूजन है? देखिए, जब से ये वोटबंदी के लिए दिल्ली के और बिहार के जो एनडीए है, जिसके इशारे पे चुनाव आयोग अपनी साख को गिराने की चेष्टा कर रहा है और अपनी विश्वसनीयता को खतरे में डाला है, उसके बाद से बिहार के महागठबंधन के नेता और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन बातों की ओर जोर दे रहे थे, इंगित कर रहे थे, उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और इस फैसले के बाद त्वरित टिप्पणी में हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा जी ने कहा भी कि यह बिहार की जनता की जीत है कि दरअसल जो हमारे नेता बार बार मांग कर रहे थे कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहा है, चुनाव आयोग जो मतदाता पहचान पत्र दिया है उसे क्यों नहीं मान रहा है, जो राशन कार्ड है उसे क्यों नहीं मान रहा है, ये हमारे महागठबंधन के नेताओं की बार बार मांग रही है। आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए, सुन लीजिए। उन्होंने समय पे भी हमेशा सवाल किया कि बिहार को ही क्यों चुना गया और बिहार को चुनना था तो इतना जल्दबाजी में क्यों चुना गया, इससे पहले क्यों नहीं, इससे जब लोकसभा चुनाव के बाद ही क्यों नहीं शुरू कर दिया गया। इन सवालों के साथ हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, उठाते रहे सवाल को और चुनाव आयोग से भी मिले। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कहीं न कहीं जो वोटबंदी है एक तरह से पुनरीक्षण के बहाने केनासी किया जा रहा है और चुनाव आयोग कोर्ट का भी कहना रहा है कि चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है, वो मतदाता तय करना है, मतदाता बनाना है। तो यह कहीं न कहीं हम जो चाह रहे थे, हमारी जो मांग थी, उस पे मुहर लगते दिख रहा है। या ठीक है कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी उस पर रोक नहीं लगी और कोई मांग भी नहीं की गई थी। जो मुख्य मांग की गई थी कि आधार कार्ड का जुड़े उसमें और सबके पास आधार कार्ड है, जो चुनाव आयोग खुद आधार कार्ड से लिंक करने की बात करता रहा है और जो मतदाता सूची मतदान पत्र दिया उसको बात, और वही चुनाव आयोग का जब क्यों नहीं मान रहे हैं। ठीक है, वह आदेश नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग कई बार अपने फैसले में आदेश न देकर शालीनता से सुझाव देता है और वो एक तरह से आदेश ही माना जाता है। चलिए, लेकिन लगता नहीं कि चुनाव आयोग उन दस्तावेजों को लेकर आगे अपने रुख में कोई बदलाव करने का इरादा रखता है, और ऐसा अगर कुछ होता है तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि समय समय पर विज्ञापनों के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये बताया जाता रहा है कि इस प्रक्रिया में किस तरह से आम नागरिकों को और आसानी हो इसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को लेकर, उस पर स्थिति होगी। लेकिन दिनेश जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, जो तमाम बातें निकल कर आ रही है उसको लेकर आप भी यही कह रहे हैं कि कुछ दस्तावेजों को और भी जोड़ा जाना चाहिए था ताकि प्रक्रिया और सुगम हो सकती थी, लेकिन उन दस्तावेजों को लेकर इतना दबाव क्यों है? देखिए, हम लोग का जो संदेह था शुरू से चुनाव आयोग पे कि ये गरीबों का, जिनके पास अपना घर नहीं हो, किसी तरह जो भूमिहीन है या जो गरीब है, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे लोगों को ये काटने की जो साजिश रच रहे थे, उन पे सवाल था कि नहीं, आप आधार कार्ड मांगे, आधार कार्ड अधिक से अधिक लोगों के पास है तो कम से कम लोग इससे परेशान होंगे, जो दौड़ नहीं करेंगे, आधार कार्ड सबके पास है। तो वो चल रही थी। और आप ध्यान दीजिए, जिस तरह 8 नवंबर 2016 को आनंद फानंद में नोटबंदी लागू किया, उसके बाद रोज नियम बदलते थे, उसी तरह वोटबंदी में भी चुनाव आयोग रोज नियम बदलते रहता है। विज्ञापन में कुछ जारी करता है, कुछ दस्तावेज मांगता है, खुद अपने कहता है दस्तावेज नहीं है तो भी ले लो, शाम में कुछ और बदल जाते हैं नियम। और उसके बाद इतनी तरह से फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि अभी आज का जो उनका दावा है कि 57% से अधिक फॉर्म जमा हो गए। क्या मजाक है? अभी भी अब गाँव में पता कीजिए, अभी 50% डैशबोर्ड दिखाइए और दिखाइए कि हर विधानसभा रोज कितना आप अपलोड कर रहे हैं, लेकिन तो दिखाएंगे नहीं, मनमानी जो भी है आंकड़ा फेंकना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो दिखाएंगे, ड्राफ्ट पब्लिश करने से पहले वो सब कुछ दिखाएंगे। आसिफ जी,
यही छोटा सा सवाल। चुनाव आयोग ने कहा था, चुनाव आयोग ने जब इतनी तैयारी के साथ कर रहा था तो फिर उसे क्यों एक सप्ताह टाइम देना पड़ा? आज ही 28 तारीख को अभी चुनाव आयोग को जवाब देना है, उसको जवाब देंगे, चुनाव आयोग को देना होगा कि देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं हम लोग। 26 तारीख को ये प्रक्रिया पूरी कर ली, नहीं हो सकते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं बारी बारी से। दिनेश जी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कुछ उदाहरण भी दिए जा रहे हैं, कुछ व्यवस्था बताई जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये जिन कानूनों का हवाला दे रहे हैं, कुछ कानून किसी कानून को भूल जा रहे हैं, जिसको नाक रगड़ के लेना पड़ा वापस नहीं, और कुछ संख्या भी गिना रहे हैं, इतने लोग हैं उससे ज्यादा व्यवस्था हो गई है। और सम्राट चौधरी ने इसको लेकर कहा है, संदेह व्यक्त किया है कि सवाल तो उठेंगे, इसलिए वेरिफिकेशन भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, जैसे ही इन्होंने कहा कि आधार के 4 जिले गिना रहे हैं, 4 जिले में ये नहीं बता रहे हैं कि कितना आबादी किस किस की है, और इनको जाति के अनुसार भी बता देनी चाहिए। धर्म की बता रहे हैं तो जाति के अनुसार बता देनी चाहिए। और 4 जिला, इसको दिल्ली के नहीं दिख रहा, दिल्ली का क्या रेशियो है आधार का आबादी का, वो बताना चाहिए। मुंबई को भी बता देना चाहिए, सबको बताना चाहिए। और यह आधार का अगर रेशियो ऐसा है तो इसमें चुनाव आयोग से पहले केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को या भारत सरकार को, ये पूरे देश के आधार को रद्द कर देना चाहिए तब तो। और पहले वो आधार फिर कंफर्म कर लेते हैं कौन लोग हैं, नहीं लोग हैं, और ये लोकसभा चुनाव से पहले कर लेते हैं। और केवल 4 जिला बिहार क्यों दिख रहा है आपको? अगर ऐसी स्थिति आधार की है तो ये पूरे देश में मिलेगी, तमाम राज्यों में मिलेगी। तो ये आपके ऊपर सवाल या निशान है कि आपकी एजेंसी, आपने जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहा था, आपने आधार के बनाने पर जो जोर दिया, आधार के नाम पर विज्ञापन, तमाम पैसे पानी की तरह बहा दिया, और हर चीजों में आधार को आप कंपल्सरी करते गए, तो यह आपके ऊपर निशान। आप अपने पर शर्म कीजिए कि आपने किया क्या, आधार के कैसे खाते जुड़ गए। और आपको लग रहा है तो पूरे देश के आधार का सूची जारी कीजिए, कहाँ कहाँ ज्यादा है, और आप आधार का वेरिफिकेशन कीजिए और आधार पहले रद्द कीजिए, न कि उसकी आड़ में आप चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर अपनी गोटी सेट कीजिए। चलिए ठीक है दिनेश जी, आपकी बात आ गई। असित जी की भी बात सुन लेते हैं। राहुल जी ने जो कहा है, जो कुछ आंकड़े गिनाए हैं, कुछ नाम लिए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही चालाकी से आ रहे दिनेश, फिर आ रहे हैं आपके पास। बहुत ही चालाकी से सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी की